बच्चों बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है आपने 11th क्लास में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल और इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये कॉम्बो है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रोजेक्टाइल को मिला करके जो टॉपिक बनता है उसका नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। पहला तो ये है कि जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटर करेगा, पास होगा, तो हमें पता करना है कि उसमें कितना शिफ्ट आएगा, कितना डिफ्लेक्शन आएगा। अभी आप ये छोड़ दीजिए कि शिफ्ट क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है। सारी चीज़ें जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप टच में रहेंगे। टच में तो रहना पड़ेगा, इंटायर वीडियो एक ही शॉट में देखना पड़ेगा, जिससे कि जो टॉपिक मैं नाम ले रहा हूँ ना, सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाए। पहला क्या है, चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा तो वो कितना शिफ्ट होगा, कितना डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ गया? डिफ्लेक्शन हो या शिफ्ट हो एक ही चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ रहा होगा उस टाइम कितना वेलोसिटी उसके पास होगा और कितने एंगल पर वो फील्ड से निकल रहा होगा। बात समझ में आई? नहीं आई तो देख लीजिए, पहले फिगर देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, मैं मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाता है, इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर जाता है किस वेलोसिटी से, मैं मान लेता हूँ u वेलोसिटी से जाता है, और इसको u को मैं दे देता हूँ v नॉट वेलोसिटी, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि इनिशियल है कि फाइनल है। u नॉट वेलोसिटी इसके पास है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ से देखिए बच्चों, ये v नॉट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे समझना है जरा देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। अगर मैं ऐसी लाइन खींच दूं और यहाँ पर लिख दूं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका क्या मतलब है? समझ में आ रहा? देखो, ये हम इमेजिन करते हैं कि अगर एरो लगा है, इसका मतलब है कि इस एंड एक प्लेट होगी और इस एंड भी एक प्लेट होगी। इस एंड वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी और इस एंड की प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी। ऐसा यहाँ पर भी है, ऐसा यहाँ पर भी है। दो चीज़ें आपको दिखी। अब मैं दोनों में चार्ज रख दे रहा हूँ। देखो, एक इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैं रखता हूँ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे रखता हूँ माइनस क्यू चार्ज। मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जब चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या उस पर फोर्स लगता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, लगता है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कितना फोर्स लगता है, तो आप बताओगे कि इस पर फोर्स लगेगा F=QE। फिर मैं पूछूंगा डायरेक्शन क्या होगी। क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता जाता है। देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। क्या लगता है? F आता है प्लस QE। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। मतलब यहाँ पे लिखा जाता है F=QE। ये माइनस साइन बताता है कि जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है। बस वही चीज़ यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करनी है। देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। जो प्लेट की लेंथ है वो मैंने x मानी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए ये मैंने एरो बना दी है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे शो हो रही है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल को एंटर करा दो। इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो m है और उसकी जो स्पीड है वो v नॉट है। इससे जब अंदर जाएगा तो क्या होगा? ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है और इधर भी प्लेट नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। पॉजिटिव प्लेट क्या करती है? चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ बुलाती है। तो जरा देखिए ट्रेजेक्ट्री क्या होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे आपसे पूछा जाता था ना 11th क्लास में, जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ लेते थे, प्रोजेक्टाइल को पढ़ते समय एक क्वेश्चन आता था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है। वैसे यहाँ समझ लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होता है। तो पाथ समझ में आएगा, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। तो देखो, यहाँ तक जैसे ही चार्ज पार्टिकल आया, जैसे ही रीजन के अंदर जाने लगेगा रिपल्सन शुरू हो जाएगा। नेगेटिव जो प्लेट होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगी,
तो रिपल करेगी, यहाँ पहुँचेगा, अगली बार 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 यहाँ पहुँचेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ऐसे ऐसे पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, तो क्या हो रहा है, जो चार्ज पार्टिकल है वो मेरा किधर जा रहा है, ऐसे होते 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 ऐसा चला गया। जो चार्ज पार्टिकल है मेरा इतना डिफ्लेक्ट हो गया। कहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ, इस लाइन से, जो इंसिडेंट लाइन थी उससे ये कितना डिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पहुँचने के बाद इसके पास क्या वेलोसिटी होगी, मुझे वो निकालना है, एक बात। दूसरा ये होगा कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये होती है वाई। वाई को बोलते हैं डिफ्लेक्शन या शिफ्ट। तो पहला पॉइंट है मेरे पास डिफ्लेक्शन निकालना या शिफ्ट निकालना। दूसरा होता है कि कितने एंगल पर इसने फील्ड को छोड़ा है। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि कितनी वेलोसिटी के साथ छोड़ा है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे मुझे। एक तो निकालना पड़ेगा, देखो ये, इसको बोलता हूँ मैं वी वाई निकालना पड़ेगा, और इस डायरेक्शन में मुझे निकालना पड़ेगा वी एक्स। अगर मुझे वी एक्स और वी वाई मिल जाए किसी तरह से वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, तो मैं इनका रेशियो करके वी निकाल सकता हूँ फाइनली। तो ठीक है, और थीटा भी निकाल लेंगे। लेकिन अभी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैंने बताया ना कि वीडियो आगे बढ़ेगा, आपको हर चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। पहले तो फिगर बना लेंगे आप। इस फिगर से रिलेटेड जो लैंग्वेज होगी मैं लिख दे रहा हूँ। पहले और देख लो, अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर प्लस होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती, नीचे से ऊपर की तरफ होती। ठीक है, अगर इसी फील्ड में यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता तो उसका पाथ कैसा होता, इसको तो बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो ये ऐसे ही बनेगा, फ्री हैंड बढ़िया बनाना आराम से फिगर, ऐसा लगे कि इस पाथ में चला गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो प्लेट होगी ऊपर वाली, वो इसको रिपल करती, तो हमारा जो पाथ होता वो नीचे आ जाता है। समझ में आया? मैं कह रहा हूँ अगर पॉजिटिव चार्ज इसी रीजन में इंटर करता तो उसका पाथ ऊपर नहीं बनता, उसका पाथ नीचे बन जाता। अब आपको ये समझ में आ गया कि फील्ड बनाना आपके लिए आसान है। जिधर पॉजिटिव चार्ज, जिधर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव भेज दीजिए, फील्ड हो गया। अगर उस रीजन में पॉजिटिव से नेगेटिव नीचे है और आप इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो तो पाथ ऊपर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा जाना चाहता है प्लस चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ेगा, अगर प्रोटॉन जाएगा तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ेगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। यहाँ पर लैंग्वेज देख लीजिए बेटा क्या होगी। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन enters in a region in which enters in a region of uniform electric field which is directed, कहाँ डायरेक्टेड है, विच इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो नेगेटिव वाई एक्सिस क्यों मान ले रहा हूं मैं, देखो ऊपर की तरफ होगा तो ये क्या आएगा, ये एक्स डायरेक्शन होगी, और ऊपर की तरफ वाई लेंगे तो नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है, और इस डायरेक्शन में इसके पीछे जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। तो मैंने ये समझाने के लिए बना दिया, और यहाँ पे जो ये चीज़ मैंने बताई है वो तो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए था। फिर मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन अंदर गया रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर जैसे जाता है तो निकालना पड़ता है मुझे क्या, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन माइनस सी। इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। मैंने लेंथ ऑफ प्लेट को यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ ना लिखो, आप यहाँ लिख दो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। फोर्स कितना आएगा, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स F इक्वल टू माइनस क्यू ई ही आएगा। F इक्वल टू क्या आएगा, माइनस क्यू ई आएगा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। जो ये एफ वाई है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर एफ वाई ऊपर लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी कहाँ होगा, वो भी ऊपर की तरफ ही होगा। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालो,
यहाँ से निकालो एफ वाई का मतलब मैग्नीट्यूड है, एफ वाई ऐसे लिखिए, या एफ वाई को वेक्टर लगा के मॉड लगा लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ क्यू ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ क्यू ई आ जाएगा, इतना। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑन पार्टिकल क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑन चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए वाई भी वाई डायरेक्शन में मिलेगा, इसलिए मैंने ए वाई लिख दिया। तो ये होता है एफ वाई अपॉन एम, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से आ जाएगा फोर्स अपॉन मास, ये आ जाएगी वैल्यू, ये जिसकी जो वैल्यू है क्योंकि वो कितनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको मुझे लिखना चाहिए था क्या, इसको लिखना चाहिए था E, और इसको लिखना चाहिए था ये माइनस ई लिखना चाहिए था। समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू पुट करिए, तो ये आ जाएगा ई बाई एम, ये हो गया एक्सेलरेशन। आपको फोर्स पता चल गया, आपको एक्सेलरेशन पता चल गया। यहाँ से आप देख रहे हो कि जो भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स है या एक्सेलरेशन है वो अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है। यहाँ लिखा जाए हेंस ए एक्स इक्वल टू कितना होगा, जरा देखो, 0 होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल तो मेरा कहाँ जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर तो जा ही नहीं रहा। इसका मतलब कोई भी ऐसा कह सकते हो कि इधर नहीं जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन लग रहा है वाई डायरेक्शन में। जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर ही फोर्स होता है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। देयरफॉर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2D, मतलब 2 डायमेंशन है। अगर मोशन 2 डायमेंशन है तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर ये लिखना चाहिए कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस क्या है। तो देखो मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, इधर लिखता हूँ मैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, इधर लिखता हूँ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो मोशन को जरा एनालाइज करिए। देखो सबसे पहला काम होता है फोर्स को एनालाइज करो। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, क्या वाई एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है? है। कितनी है वाई एक्सिस में फोर्स? वो है ई के बराबर। अच्छा, क्या एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन है। क्या एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी है? तो हाँ, आंसर है वी नॉट, क्योंकि वी नॉट से इंटर कर रहा है। क्या यू वाई कोई है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? तो देखो इंटर तो ऐसे कर रहा था, इधर तो इंटर ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब 0 आ गया। इतनी बात समझ में आई? आपको एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी से ही मतलब है, क्योंकि आपको पता चल चुका था कि फोर्स 0 है तभी एक्सेलरेशन 0 है, या एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 है। इधर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स है। अब यहाँ पे आप इतना ले सकते हो कि जब पार्टिकल 2 डायमेंशन मोशन में कर रहा है, मैं अगर पूछूँ आपसे कि पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा है तो कैसे पहुँचा होगा? उसने पहले ये डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी एक्स की, और फिर इधर वाई की डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, यहाँ तक पहुँचा होगा, फिर वाई पहुँचा होगा, तभी तो इस पॉइंट पे पहुँचेगा। इसका मतलब है लेट पार्टिकल टेक्स टाइम t, लेट पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल। लेट चार्ज पार्टिकल टेक्स टाइम t। t क्या है? सेकंड में है। t सेकेंड टू रीच पॉइंट P, x, y।
अगर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉइंट P तक पहुंचने में t टाइम लेता है, तो मुझे क्या चाहिए, x और y चाहिए। क्या चाहिए, x और y। t टाइम में x कितना होगा, t टाइम में y कितना होगा, तो निकाल लिया जाए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखो अब x और y निकालना मैं बताता हूँ। आपको जो डेटा रखना है अपने पास वो ये रखना है। तो देखिए x डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स इस पे लग रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस होती हैं, उन्हीं इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर लें। तो देखो पहले मैं यूज़ करता हूँ क्या, देखो इधर क्या है, इधर अलोंग एक्स एक्सिस है, इधर मैं क्या करता हूँ, एक साइड में लिखता हूँ मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन का, और इधर लिखता हूँ मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। देखो मेरे पास स्पेस नहीं था नीचे, मैंने इसलिए नीचे नहीं लिखा, आप यहाँ लिखोगे। तो ये चीज़ और ये चीज़, अगर मैं x डायरेक्शन में बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कितनी होगी, देखो जरा v इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे वेलोसिटी भी पता करनी है तो मुझे देखना पड़ेगा, वेलोसिटी भी देखना है और डिस्प्लेसमेंट भी देखना है, तभी मैं शिफ्ट निकाल पाऊंगा। v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। मैंने बोला आपसे कि क्यों ये यूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ क्या आएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at आएगा। देखो यहाँ जो केस है ना, ये x डायरेक्शन का केस है, तो इसका मतलब है यहाँ y का है तो y लगा लीजिए, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। देखो vx की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ux की वैल्यू कितनी है, ux की वैल्यू आप देख रहे हो v0 है, तो यहाँ v0 आ जाएगा, v0 आ जाएगा प्लस यहाँ ax 0 है तो 0 इंटू t हो जाएगा। तो ये तो Vx की वैल्यू आपको V0 के इक्वल मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। ज़रा यहाँ से देखो Vy की वैल्यू क्या आएगी, Vy इक्वल टू Uy, तो ऑलरेडी 0 था, 0 प्लस Ay कितना है, Ay देखो आपको मिल गया है E/m इंटू टी, मिल जाएगा। चलो ये इतनी वैल्यू आपको यहाँ समझ में आ गई। तो ये हो गया Vy इज इक्वल टू E/m। तो आपको यहाँ से एंगल एट विच चार्ज पार्टिकल लीव द फील्ड वो निकालना आसान हो जाएगा, वो आप निकाल पाओगे। अभी देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ एंगल, यहाँ निकालने जा रहा हूँ एंगल एट विच चार्ज पार्टिकल लीव द फील्ड। क्या आएगा, यहाँ पे मैं एंगल निकालूंगा तो निकालना पड़ेगा मुझे tan थीटा। क्या निकालना है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये आ जाएगा ऐसे, मतलब ये Vy अपॉन Vx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Vy अपॉन Vx, इधर Vx आएगा इधर Vy आएगा, तो ये आएगा Vy बाई Vx। तो Vy देखो इतना दिया है E/t/m अपॉन Vx की वैल्यू कितनी, V0। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो कितना आ गया, ये आ गया है E/t/m V0। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये आ जाएगा E/t/m V0। अगर मुझे ये सारे डेटास पता हूँ, अगर मुझे मुझे कैपिटल E पता हो, टाइम पता हो और ये मुझे पता हो कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन, तब तो मैं यहाँ पर चार्ज मास रेशियो मुझे मालूम चल जाएगा। और V0 मुझे तीन चीज़ें पता हो जाएं, E, T और V0, तो मैं यहाँ पर एंगल निकाल सकता हूँ कि कितने एंगल से वो चार्ज पार्टिकल फील्ड को छोड़ेगा। एक चीज़ तो ये हो जाती है। ज़रा दूसरी चीज़ देखिए, इसको हटा दूँ, आपने एक आंसर अडॉप्ट कर लिया है। ज़रा दूसरी पार्ट की तरफ चलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहीं से मैं वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल निकाल दे रहा हूँ। इसको हटा दूँ, देखो यहाँ से मुझे लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल
particle, velocity of charge particle at the time of leaving the field, अब आपको क्या होगा, आपको Vx मालूम है, Vy मालूम है, तो यहाँ पर V नेट निकालना आसान है। जो V होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई होगा। तो यहाँ जरा वैल्यू पुट कर दीजिए। Vx की वैल्यू कितनी आएगी, V नॉट के स्क्वायर है, ये हो गया। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा ई स्क्वायर और टी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप V नेट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की एट द टाइम ऑफ लीविंग द फील्ड, वो निकालने का तरीका होता है। आप देख रहे हो ना, ये डेटा आपको मालूम हो और साथ में ये डेटा जो मैंने निकाला अभी, ये अगर मालूम होगा तो थीटा और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट द टाइम ऑफ लीविंग द फील्ड निकालना आसान है। अब मैं बात करता हूँ कि शिफ्ट कितना होगा, जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलो अभी देखो, अभी बात करनी है किसकी, शिफ्ट की बात करनी है। देखो शिफ्ट कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले यहाँ लगाओ S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इधर भी लगा लो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हो गया। चलो अब देखो यहाँ से x डायरेक्शन में है तो s की वैल्यू हो जाएगी x, u ये हो जाएगा ux, ये हो जाएगा ux, ux क्या हो जाएगा, इसको मैं देखो यहाँ लिखता हूँ ux, यहाँ हो जाएगा ux, ठीक है। यहाँ से sy है, ये है sx, sx मतलब x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना है, x के बराबर है, और y डायरेक्शन में जो होगा वो y के बराबर है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, ये हो जाएगा uy, ये हो जाएगा ay। तो जरा वैल्यू पुट कर दो, ux की वैल्यू कितनी है, v नॉट के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा v नॉट और t तो रहेगा, प्लस ax की वैल्यू 0 है, इसलिए सब 0 हो जाएगा, 1/2 0 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू वी नॉट टी, तो यहाँ से t निकाल सकते हो आप x अपॉन वी नॉट, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। इसमें ज़रा बात करिए, uy देखो यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू ये टर्म 0 हो गया, 1/2, और ए वाई की वैल्यू दी गई है ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ टी, तो क्या आएगा, जो शिफ्ट है वो निकलने जा रहा है 1/2 ई बाई एम, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर शिफ्ट। किसके लिए फॉर्मूला है, ये शिफ्ट का फॉर्मूला है। अब मैं इस डेटा को हटा देता हूँ, देखो इसकी ज़रूरत मुझे अब नहीं है। मुझे क्या मिल गया, शिफ्ट का फॉर्मूला मिल गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर शिफ्ट और डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन पूछा जाए चार्ज पार्टिकल का, या शिफ्ट पूछा जाए उसका, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप एक डेटा और निकाल सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर ई वी नॉट और एक्स फिक्स होता है, इसका मतलब ये जो डेटा आया वाई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/2, यहाँ पे ई बाई एम, इसको बोलते हैं चार्ज टू द मास रेशियो, इसको बोलते हैं चार्ज टू द मास रेशियो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा ई एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। इसको मैं एक साइड में लिख देता हूँ, यहाँ से मैं ले सकता हूँ क्या, दैट इज वाई प्रोपोर्शनल टू ई बाई एम, मतलब लार्जर द चार्ज मास रेशियो लार्जर द डिफ्लेक्शन, लार्जर द चार्ज मास रेशियो, ये क्या होता है, ई बाई एम, ई बाई एम होता है चार्ज मास रेशियो, चार्ज टू द मास रेशियो। इसको क्या रीड करते हो आप, चार्ज टू द मास रेशियो, चार्ज टू द मास रेशियो। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हुई
तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, अगर ये वैल्यू कम हुई तो डिफ्लेक्शन कम होगा। अगर मैं इसी फिगर में आपसे पूछ लूँ, चलो मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मेरे पास देखो एक प्लेट ये है, पॉजिटिव प्लेट है, चलो इसको बनाता हूँ मैं नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है और मेरे पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक। और मैं इसके अंदर देखो दे रहा हूँ एक चार्ज पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया, तो इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल को मैं क्या देखूंगा, इस चार्ज पार्टिकल का इनिशियली देखूंगा कि कितना डिफ्लेक्शन है, कितना डिफ्लेक्शन है, इसका डिफ्लेक्शन देखूंगा। फिर दूसरा मैं देख रहा हूँ क्या, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे आया और ऐसे चला गया, और एक चार्ज पार्टिकल ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, चार्ज पार्टिकल ऐसे आया था ऐसे चला गया, ये आ रहा है ऐसे चला गया। अब यहाँ से मैं पूछूं कि मुझे ये बताओ, ये चार्ज पार्टिकल नंबर 1 है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, इसमें से साइन ऑफ चार्ज पार्टिकल बता दो। ये क्या है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में क्या पूछूं, साइन ऑफ चार्ज पार्टिकल बता दो, क्योंकि इस फिगर में 3 चार्ज पार्टिकल दिखाए जा रहे हैं, 3 चार्ज पार्टिकल आर शोन इन द फिगर। फाइंड द साइन ऑफ पार्टिकल, साइन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, फाइंड साइन ऑफ चार्ज पार्टिकल and which charge particle has maximum charge to the mass रेशियो। क्वेश्चन समझ में आया, किस चार्ज पार्टिकल का चार्ज टू द मास रेशियो ज़्यादा है ये बताना है। तो जरा देखो, साइन ऑफ द की बात करोगे, साइन ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात करोगे तो आंसर यहाँ से मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड चार्ज पार्टिकल क्या है, नेगेटिवली है, ये नेगेटिव चार्ज है, सॉरी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। और जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ जा रहा है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं पूछूँ साइन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और ये थर्ड वाला हो जाएगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये तो पता चल गया। अब इसमें से देखना है किसका चार्ज टू द मास रेशियो ज़्यादा है। जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसका चार्ज टू द मास रेशियो ज़्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन देखने का मतलब है, कहाँ देखोगे, डिफ्लेक्शन जिस समय फील्ड को छोड़ रहा होगा, फील्ड हमारी यहाँ तक है, ज़रा देखो ये जब छोड़ रहा होगा फील्ड को, इस जगह तक है, ऐसे जब छोड़ रहा होगा उस टाइम अगर मैं नोटिस करूं तो ये आता है पार्टिकल का, ये ज़रा देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका ज़्यादा है, लेकिन जब ये छोड़ रहा होगा उस टाइम इसका ये कम है। इस वाले चार्ज पार्टिकल का देखोगे तो और कम होगा जब ये जा रहा होगा फील्ड से छोड़ करके इस फील्ड से, तो और कम हो जाएगा। मतलब आपको देखना है कि जिस डायरेक्शन में आया था उसका ये डिफ्लेक्शन देख लीजिए। तो मुझे देखना है किसका ज़्यादा है। तो मैंने बताया है किस फॉर्मूले से, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है सॉल्यूशन के लिए, क्या, y प्रोपोर्शनल टू q/m। जिसका चार्ज टू द मास रेशियो ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो कौन सा पार्टिकल आएगा, थर्ड चार्ज पार्टिकल आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड चार्ज पार्टिकल, थर्ड चार्ज पार्टिकल आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं वो भी क्लियर कर दूँ तो थोड़ा आसान हो जाए। अगर ये पूछ लिया जाता कि एक बार इलेक्ट्रॉन इंटर करता है एक बार प्रोटॉन इंटर करता है, किसी रीजन से, इसी रीजन से एक बार इलेक्ट्रॉन इंटर करे एक बार प्रोटॉन इंटर करे, तो किस चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो आपको पता है, नोट क्या लिखता हूँ मैं, नोट, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करता हूँ कि जो मास ऑफ क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कम होगा मास ऑफ प्रोटॉन से। जब किसी का देखो चार्ज अगर सेम हो जाए चार्ज पार्टिकल का, मास
मास अलग अलग हो जाए तो डिफ्लेक्शन अलग अलग हो जाएगा। अगर किसी का मास कम है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ लिखा जाएगा दैट इज़ जो डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन से। तो ये भी याद रखिएगा, अगर दो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी रीजन से पास कराए जा रहे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पार्टिकल हल्का होगा, लाइट मास का होगा, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। प्रोटॉन से तो इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। रीज़न यही है। और किस फॉर्मूले से मैंने दिया ऐसा फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो ऊपर देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ तक लिखा है। ये इस फॉर्मूले से मैंने अपना रिजल्ट बनाया है, इसको आप स्ट्रांगली माइंड में सेट कर लेंगे। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। EX/V0 फिक्स होता है, चार्ज मास रेशियो। कभी कभी हो सकता है चार्ज अलग दिया जाए, मास अलग दिया जाए, तो रेशियो देख लीजिए, रेशियो ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए भी।